अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड डेट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। देख लेना है प्री अच्छे से हमें आज। The next topic we have is pressure exerted by gas particles। ठीक है, कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उस वो क्या प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। अब मीन्स गैस के पार्टिकल्स इतने हल्के होते हैं, ये गैस इतनी हल्की होती है कि वो क्या ही प्रेशर लगाएगी, है ना। बट स्टिल जैसे कि हम बलून में जब एयर फिल करते हैं, है ना, एयर ब्लो करते हैं। अब हम लोग ब्लो कर रहे हैं, अब वो अगर हवा इतनी हल्की है तो बलून मोटा कैसे हो रहा है, पहली बात। और मोटा हो रहा है और फिर मैं हवा उसमें जितनी बढ़ती जा रही है, बलून बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक लिमिट आएगी कि अब बलून और नहीं बढ़ सकता, बट फिर भी मैं और हवा डालूंगी तो वो क्या होगा, प्रेशर से हट जाएगा। तो वो किस चीज का प्रेशर है, वो प्रेशर है आपके पास एयर का ही है। यानी और एयर में क्या होती है, गैसेस होती हैं। तो यानी कि गैस कोई ना कोई प्रेशर जो एग्जर्ट करती है। एग्जर्ट करने का मतलब कि निकालना, यानी कि लगाना, प्रेशर लगाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे लगाती है और क्यों लगाती है। The molecules of gas are in a state of continuous random motion in a container। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली वो घूम रहे होते हैं, वो एक जगह रुके में नहीं होते, वो मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, दे कोलाइड विद one another and also with the walls of the container। Pressure is the measure of force exerted by gas particles on unit area of the walls of the container perpendicularly। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये अंदर गैस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स क्या करते हैं,
ये सारे क्या है, गैस पार्टिकल्स है। अब ये गैस पार्टिकल्स देखो, ये इसके अंदर ये सारे पार्टिकल्स, इनके आगे एरो बनाए कि ये इस तरह की रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगे, सही है। क्या कर देंगे, कोलाइड कर देंगे। कोलाइड करने की वजह से, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, वो टकरा जाएंगे, या वो वॉल के साथ टकरा जाएंगे, इस दीवार के साथ, जो इसकी दीवार होती है, या तो वो उसके साथ टकरा जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि टकराने के बाद क्या होगा कि जब हम किसी चीज से टकराते हैं, किसी इंसान से, किसी भी चीज से हम टकराते हैं, तो हमें प्रेशर फील होता है ना। कोई चीज आके अगर मुझे लग रही है तो मुझे फील होगा कि वो लगी है मुझे आके, तो कोई ना कोई प्रेशर डाल रही है। तो वो जो फोर्स लग जाती है किसी जगह, किसी एरिया पे टच होने से जो फोर्स लगती है, या कोई फोर्स लगाता है एक स्पेसिफिक एरिया पे, वो प्रेशर कहलाता है, ठीक है। जैसे ये एक जगह है, दीवार है, फट करो, यहाँ जो है ना, मैं यहाँ इस एरिया, इतने एरिया पे मैं फोर्स लगा रही हूँ। अब मैं फोर्स लगाई जा रही हूँ, फोर्स लगाई जा रही हूँ, तो मैं फोर्स लगा रही हूँ इस एरिया पे, तो जितनी एक स्पेसिफिक एरिया पे जो मैं फोर्स लगाऊंगी उसको हम प्रेशर कहते हैं। कह रही है इस वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, उसके इस हिस्से पे क्या फील हो रहा होगा, इसको प्रेशर फील हो रहा होगा, ठीक है। या फर्ज करें अगर कोई आपका कोई दोस्त खड़ा हुआ है, आप जो है वो पीछे से उसके कमर पे जो है ना, वैसे उसके दोनों हाथ अपने आप रख के उसको जोर दे, आप फोर्स लगाएं उसकी कमर पे, तो उसको प्रेशर फील होगा ना, तो वो या तो आगे धक्का खा के गिर जाएगा, या फिर आपको पीछे से मुड़ के आपको डांटेगा कि मुझे नहीं धक्का दो, या मुझे प्रेशर ना लगाओ, फिक्स हो जाओ, सही है। तो इस तरीके से प्रेशर लगता है। तो क्या कहते हैं, प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स। परपेंडिकुलर का मतलब क्या था कि वॉल ऐसी होती है और फोर्स ऐसे लग, पार्टिकल ऐसे लग रहा है, तो ये दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर कहलाता है, सिंपल, ठीक है। तो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफाइड एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब अगर गैस की टर्म्स में मुझे कहना है, तो प्रेशर इज द मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स परपेंडिकुलरली। तो ये आपके पास प्रेशर की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे एक फॉर्मूला इन्होंने लिखा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू कोलिशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सिंपल वर्ड, एफ अपॉन ए भी आप लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सही है। अच्छा, pressure of a gas is a container change with change in temperature, volume and amount of substance, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब प्रेशर, गैस का प्रेशर कैसे बदलता है, कैसे चेंज होता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रेशर होगा गैस का, सही है। डिफरेंट वॉल्यूम में, यानी अगर छोटा कंटेनर होगा तो उसमें ज्यादा प्रेशर होगा, बड़ा कंटेनर होगा, जैसे कि अगर इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह पे अगर 10 गैसी पार्टिकल्स है तो वो तंग तंग होंगे, लेकिन अगर इतनी जगह है तो इसमें बड़े रिलैक्स होंगे, यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम लगेगा, यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा, सही है। अब हम जरा देखते हैं कि भाई किस तरीके से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या इफेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस जो है वो फर्क पैदा करता है प्रेशर के अंदर। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। If the temperature of the gas increases, the particles move faster. The faster particles collide with the wall with the temperature. अब क्या कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमें पता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी बनती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन आ रहा है, तो वो ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की से वो और ज्यादा तेज मूव करने लगेंगे, राइट। तो वो क्या हो जाता है, दे मूव फास्टर। फास्टर पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स विद ग्रेटर फोर्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली। अब जो तेज पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा जोर से, यानी कोई तेजी से भागते हुए आ रहे हैं और उसका आपके साथ धक्का लगेगा तो वो ज्यादा जोर से आपको लगेगी, और अगर कोई आपके साथ खड़ा होकर उसने हल्का सा आपको प्रेशर दिया तो आपको इतना फील नहीं होगा, है ना। तो यानी फास्ट होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा लगेगा या फोर्स ज्यादा लगेगी, और फ्रीक्वेंटली का मतलब बहुत ज्यादा लग जाएगी, मतलब कि ज्यादा पार्टिकल्स कोलाइड होंगे, पहले एक दो कोलाइड हो रहे थे, फिर ज्यादा कोलाइड होंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो तेज है, सही है। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो गैस का कंटेनर में इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज इफ इट्स प्रेशर डिक्रीजेस। अब अगर प्रेशर का गैस तब मतलब कि कह रहे प्रेशर ऑफ द गैस विल डिक्रीज इफ इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, यानी कि क्या है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके टेम्परेचर से, यानी प्रेशर अगर कम टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी ऑटोमेटिकली
डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वाइस वर्सा कि यानी अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, so the pressure of the gas inside a container is directly proportional to its temperature provided the volume remains constant. शर्त क्या आनी चाहिए कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, सही है। अब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे पे डायरेक्टली रिलेट, यानी कि आपके पास 4 ml की गैस है, सही है। आप 4 ml की गैस नहीं, अगर आप पहले 30 का टेम्परेचर लगा रहे हो तो समझो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो लग रहा है 20, और अगर उसी 4 ml की गैस पे आप टेम्परेचर जो है वो उसको 40 दे दो तो फिर आपके पास प्रेशर भी बढ़ के क्या हो जाएगा 30। तो यानी कि क्या होगा कि फिर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, या एक डिक्रीज होगी तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। फिर आपके पास आता है वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पढ़ने से पहले हम खुद सोच लेते हैं कि भाई ये कंटेनर है, उसके अंदर मैंने जो है वो 2 ml की गैस डाली है, और वही कंटेनर है अब उसके अंदर अब मैंने जो है वो 5 ml की गैस डाली है। इसमें प्रेशर ज्यादा मुझे फील होगा 5 ml वाली में ना, वहां पे मैंने ज्यादा गैस डाल दी और कंटेनर तो वही है, उतना ही है, छोटा ही है। तो कंटेनर की वजह से क्या हो गया मेरी, मुझे जो है वो प्रेशर मेरा ज्यादा एग्जर्ट हो गया, सही है, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अब देखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ द गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अगर अच्छा इसमें अच्छा हमेशा तीन, देखो तीन चीजें, ये है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर कोई दो रिलेट करूंगी मैं तो एक चीज को कांस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ऊपर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को, जब प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट कर रही थी तो यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट होना लाजमी है। अब अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करूंगी तो मेरे पास टेम्परेचर का होना लाजमी है, और अगर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम को करूंगी तो मेरे पास प्रेशर का कांस्टेंट होना लाजमी होगा, ठीक है। बॉयल्स लो, चार्ज लो, ये सब हमने पढ़ा होगा ना, ये उसी से सारा कुछ रिलेटेड है। ये अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा बल्कि। अच्छा, फिर आपके पास वॉल्यूम को पढ़ लेते हैं क्या सीन है। प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे वो करते डिनोट करते हैं, वो हम लिखते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो भी चीज होती है उसको 1/, में लिखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इस तरीके, इसका मतलब ये होता है। डायरेक्टली का मतलब क्या था, एक चीज बढ़ेगी कि दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन इनवर्सली का मतलब है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो, सही है। अच्छा, अब कह रहे हैं प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, या टेम्परेचर इसका कांस्टेंट होना चाहिए, और इसको हम बॉयल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड व्हाइल कीपिंग द नंबर, ये बॉयल्स लॉ इसको कहते हैं क्योंकि जो बॉयल एक साइंटिस्ट था उसने इस लॉ का मुझे बताया था, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड व्हाइल कीपिंग द नंबर ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट, क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द पार्टिकल कांस्टेंट है, लेकिन अब मैं वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ या कम कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने जैसे ऊपर एग्जाम्पल दी थी कि अगर मेरे पास छोटा कंटेनर है, सही है,
और उसमें मैंने 10 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, तो यहाँ पे उसको प्रेशर जो है वो ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन वही 10 पार्टिकल्स अगर मैं इतने बड़े वाले कंटेनर में रख दूँ, तो यहाँ तो ज़ाहिर-सी बात है कम लगेगा ना प्रेशर, समझ आ रही है? तो कंटेनर का साइज़ या वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हुआ, कंटेनर का वॉल्यूम कम हुआ तो फिर प्रेशर ज़्यादा हुआ। सिंपल। दिस अच्छा क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कीपिंग द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स विल हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड। This increases the number of collisions of its particle with the wall, which result in increase in pressure. Conversely, if the volume is increased, यानी कि इसी तरह अगर volume increase होगा, तो particles have more space and collide with the walls less frequently, which decreases the pressure. यानी कि volume increase हुआ तो decrease in pressure, volume decrease हुआ तो increase in pressure. As simple as that. ठीक है? The next one I have is effect of amount of gas. अब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, कंटेनर का साइज एक जैसे है, बस उसमें पार्टिकल्स का नंबर चेंज हुआ होगा। सही है? कैसे? हम्म, कह रहे हैं कि effective amount of gas यानी number of particle, by increasing the number of particles of gas in fixed volume increases the number of collision with the wall of the container, hence it increases the pressure of the gas in the container. By decreasing the number of particles in the gas and their pressure will decrease. अच्छा एग्जाम्पल ये कि ये आपके पास दो बॉक्सेस है, ये जो ऊपर वाली एग्जाम्पल दी हुई है पिक्चर वाली, ये एग्जाम्पल आपके पास वॉल्यूम और उसकी है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की है। ठीक है? अच्छा आपके पास दो जो है ना वो बॉक्सेस है, सेम साइज के। ठीक है? अब आपने क्या किया, आपने इस वाले बॉक्स के अंदर डाले हैं इतने पार्टिकल और इस वाले बॉक्स के अंदर डाले हैं इतने पार्टिकल। मुझे बताएं किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसमें प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि जगह कम है, पार्टिकल ज्यादा है। इसमें जगह नॉर्मल है, मतलब इसमें जगह जो है उसमें पार्टिकल ज्यादा है, लेकिन सेम ही जगह में यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, तो यहाँ प्रेशर कम लगेगा। कम पार्टिकल्स तो कम प्रेशर, ज्यादा पार्टिकल्स तो ज्यादा प्रेशर। सिंपल। ठीक है? ये वाली आप लोग एक दफा चीज देख लें, यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑन प्रेशर ऑफ द गैस। अब देखो पहले फर्स्ट में आपको टेम्परेचर का बताया जा रहा है। देखो पहले इसको आपने जो है ना वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया था नॉर्मल टेम्परेचर में, तो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया, देखो पार्टिकल्स आपको वाइब्रेशन नजर आ रही है इनके करीब, तो यानी पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लग गए। सही है? तो ये मतलब मुझे पता चल रही है कि तो इसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो मुझे पता चल रही है कि ज्यादा टेम्परेचर से प्रेशर बढ़ने से मेरे पास टेम्परेचर बढ़ने से मेरे पास प्रेशर बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। फिर वॉल्यूम वाले में क्या था कि पहले देखो ये पिस्टन है, ये बना हुआ है ना, ये इसको पिस्टन कहते हैं। ये ऊपर से आप प्रेशर दे रहे हो। पहले वॉल्यूम कंटेनर का इतना था, फिर आपने कम करके वॉल्यूम इतना कर दिया, तो अब पार्टिकल्स के नंबर उतने ही हैं लेकिन वॉल्यूम कम। तो कम वॉल्यूम होने की वजह से देखो पहले वॉल्यूम ज्यादा था तो खुले खुले थे, जब आपने वॉल्यूम कम किया तो ये पार्टिकल्स तंग तंग हो गए। तो यानी कि वॉल्यूम कम करने से प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है? और ये वाली जो एग्जांपल नीचे मैंने आपको दे दी, ये आपके पास किसकी है? ये आपके पास पार्टिकल्स की एग्जांपल है कि जितने ज्यादा पार्टिकल्स उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट को जरा देखते हैं, एंड यू माइट डू इट एट होम एज वेल बट इन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है? अब किस तरीके से इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि एक बलून लें, ठीक है, इसके अंदर आपने गैस फिल करनी है। अब आपने क्या करना है कि मतलब हवा भरे बलून्स में, दो बलून्स लें, दो बलून्स में आपने हवा भरनी है, एक जितना साइज का उनको जो है आपने फुला देना है। देखो बहुत ज्यादा नहीं फुलाया, थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने फुलाया। When heated, the gas particles inside the balloon move faster and hit the bottom. Balloons in a wall more force. अच्छा अब क्या है,
आपके पास 2 सिलेंडर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? एक सिलेंडर जो है उसमें हॉट वाटर है, दूसरे सिलेंडर के अंदर कोल्ड वाटर है, ठीक है? अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब आप हॉट वाटर के अंदर बलून को इमर्स करेंगे थोड़ी देर, उसके अंदर जो गैस होगी वो हीट अप हो जाएगी। हीट अप होने से फिर आप बलून को जब निकालेंगे तो वो हीट अप होने से क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे। तेज़ी से मूव करने की वजह से वो पार्टिकल्स तक उसके टकराएँगे बलून की सरफेस से और वो बलून को एक्सपैंड करेंगे। तो वो बलून जो है वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर अगर आप फिर ठंडा हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर अगर आप इसको ठंडे पानी में, आइस कोल्ड पानी में अगर आप डालें और उसके अंदर थोड़ी देर उसको इमर्स कर दें, फिर अंदर गैस के जो पार्टिकल्स होंगे बलून के अंदर वो ठंडे हो जाएंगे। ठंडे पार्टिकल क्या करते थे, श्रिंक होते हैं ना, एक दूसरे के अंदर करीब करीब आ जाते हैं, यानी कि वो ज्यादा मूव नहीं करते। तो वो स्लो स्लो मूव करने से बलून जो है हो सकता है एक्सपैंड ना हो, या हो सकता है कि ये श्रिंक हो जाए और छोटा हो जाए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे मुझे ये पता चल सकता है कि टेम्परेचर का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है गैस के पार्टिकल्स के ऊपर। सिंपल, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीज़ों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।